समय पहले की बात है। एक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी लीली लीली आंखें, लंबे घने बाल, वाकई सिंड्रेला किसी परी से कम नहीं थी। लेकिन उसकी सुंदरता को ग्रहण जब लग गया, जब उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन अंजलिका सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। ए लड़की, अब से तो इस घर में नहीं रहेगी, ना ही ऐसे कपड़े पहनेगी। पर माँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? और ये तो मेरे कपड़े हैं, मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, अब से नहीं पहनेगी। और हाँ, अब से तू बाहर गौशाला में गायों के साथ रही और घर का सारा काम करेगी। अब तेरी ऐश की जिंदगी खत्म। अब से तू सिर्फ एक नौकरानी है। खुद को राजकुमारी समझने की कोशिश नहीं करना, समझ गई? ठीक है माँ। सिंड्रेला अपने कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़ों में गायों के साथ गौशाला में रहने चले जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहन एंजेलिका उस पर खूब अत्याचार करती है। उसे घर का सारा काम करवाती और रात में गौशाला में बंद कर देती। ए लड़की, ये तू कैसा पोछा लगा रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? कितनी मिट्टी है यहाँ? दोबारा पोछा लगा। ठीक है, लगाती हूँ। इन लोगों के अत्याचार की वजह से सिंड्रेला बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन गौशाला में सिंड्रेला की गायों से और चूहों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उनसे खूब बातें किया करती और उनके साथ खुशी से रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का किया गया है। शादी के पास सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को सभा में आना है। अंजलिना ने जैसे ही ये बात सुनी, वो भागते हुए ये बात अपनी माँ को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, सभा में तुम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगे और सैंडल लाने हैं। हाँ माँ, चलो जल्दी, फिर पार्लर भी जाना है। सिंड्रेला गेट पे खड़ी उदास होकर उनकी बातें सुन रही थी। एंजेलिना उस सभा में जाने के लिए कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। उसके लहंगे भी सिल के आ गए थे। एंजेलिना उस लहंगे को हर रोज पहनकर शीशे के आगे खड़ी होकर बोलती, सभा में तो मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह उठते ही एंजेलिना सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला, सिंड्रेला जल्दी आओ। अरे कहाँ मर गई? अब जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे सभा में जाना है। सिंड्रेला अपनी बहन को तैयार करने लगती है। आराम से, सारे बाल निकाल दोगी क्या? आराम से बाल बनाओ। एंजेलिना तैयार होने में सुबह से शाम तक का वक्त लगा देती है। अरे यहाँ थोड़ा और पाउडर लगाओ, मेरी लिपस्टिक थोड़ी और डार्क करो। हाँ, अब ठीक है। ओहो, आज तो मेरी बेटी किसी परी से कम नहीं लग रही है। नजर न लगे मेरी बिटिया रानी को। तभी सिंड्रेला थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, क्या मैं भी सभा में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं जोर जोर से। शकल देखिए अपनी। राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, बड़ी आई पार्टी में जाने वाली। चलो माँ, हम चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। और तुम याद रखना, सोने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। उनके चले जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेली रह जाती है। वो अकेली जोर जोर से रोने लगती है। आखिर सभा में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। तभी कमरे में एक उज्जवल प्रकाश हुआ।
सिंड्रेला एक टक उस प्रकाश को देखे जा रही थी। तभी वो प्रकाश एक खूबसूरत परी में बदल गई। प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी उस सभा में जाओगी। क्या सच में? पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। उसने बहुत ही खूबसूरत लहंगे पहन रखे थे और उसके पैरों में बहुत ही प्यारी सैंडल थी। पर एक बात का ध्यान रखना प्यारी सिंड्रेला, तुम 12 बजे तक इस रूप में हो। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला परी को धन्यवाद कर राजमहल की ओर निकल पड़ती है। सिंड्रेला जैसे ही मुख्य द्वार से महल में प्रवेश करती है, सभी की नज़र सिंड्रेला पे ही थी। वो बहुत ही सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उस सुंदर लड़की को देख रही थी। वो उसे पहचान भी नहीं पाई। सिंड्रेला सच में आज सभा में उपस्थित सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पे गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर बोला, हे सुंदरी युवती, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजकुमार। और दोनों साथ में नृत्य करने लगते हैं। तभी अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ पड़ी। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं वही फटे पुराने कपड़ों में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट रह रहा था। तभी सिंड्रेला वहां से एकदम बाहर भागने लगती है। अरे क्या हुआ सुंदरी युवती, रुको तो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की नहीं सुनती और घर के तरफ भागने लगती है। तभी उसकी एक सैंडल गलती से भागते भाग महल में ही छूट जाती है, जो राजकुमार को सिंड्रेला के पीछे भागते हुए मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के बारे में ही सोच रही होती है, क्या मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी या नहीं। तभी गौशाला की गाय बोलती है, जरूर सिंड्रेला, राजकुमार आपको ढूंढते हुए जरूर आएंगे। और ऐसा ही होता है। राजकुमार अपने सैनिकों को पूरे राज्य में लगा देता है कि वो पता करें ये सैंडल किस लड़की की है। सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पे आता है। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी एंजेलिना का ही है। सैनिक एंजेलिना को वो सैंडल पहनने को देता है। वो सैंडल उसके पैर में बिल्कुल भी नहीं आता। फिर भी एंजेलिना बोलती है, देखिए ये सैंडल तो मेरे पैरों में आ गया, ये मेरी ही है। झूठ की भी हद होती है, ये आपके पैर में बिल्कुल भी नहीं आई है। इतना बोलकर सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सिंड्रेला पे पड़ जाती है। ए लड़की, तुम कौन हो? तुम ये सैंडल पहन के दिखाओ। उस नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी? तुम चुप करो, ये राजकुमार का आदेश है कि सभी लड़कियों को सैंडल पहना के चेक किया जाए। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है और सैंडल उसके पैरों में आ जाता है। ए लड़की, क्या ये सैंडल तुम्हारा है? जी, ये मेरा सैंडल है। फिर सिपाही सिंड्रेला को अपने साथ महल लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे पार्टी में सबसे सुंदर कन्या लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और फिर दोनों शादी कर कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।